हम त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए यज्ञ कर रहे हैं और सबको निमंत्रित करना। ध्यान देना, वशिष्ठ को, वशिष्ठ के लड़कों को भी निमंत्रित करना, जिन्होंने श्राप दे करके त्रिशंकु को चंडाल बना दिया। तो शिष्य गए विश्वामित्र जी के, हर जगह निमंत्रण दे आए कि यज्ञ हो रहा है, त्रिशंकु को शरीर सहित स्वर्ग भेजना। और जा करके निमंत्रण पहुंचा करके जब लौट करके आए तो विश्वामित्र जी ने पूछा कि सबको निमंत्रण दे दिए, यज्ञ के लिए बुला दिए? बोले हाँ। वशिष्ठ बोले उनको भी कह दिया, उनके बेटों को, उनको भी। क्या कहा? बोले वशिष्ठ जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बेटों ने बड़ा कुछ कहा। क्या कहा? तो क्षत्रियो याजको यस्य चंडालस्य विशेषता कथम सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरसया। बोले बेटे वशिष्ठ जी के हंस रहे थे। जिस यज्ञ का आचार क्षत्रिय हो और जजमान चंडाल हो, क्षत्रिय जिस यज्ञ को कराए और उसका यजमान चंडाल हो, ऐसे यज्ञ में कौन देवता आहुति प्राप्त करेगा? ऐसे यज्ञ में कौन महात्मा सम्मिलित होंगे? हमारे तो ये समझ आता नहीं। ऐसा कह करके हंस रहे थे। ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्तो चंडाल भोजना। क्या उसके यज्ञ में ब्राह्मण महात्मा जा करके चंडाल का भोजन करेंगे? यजमान तो चंडाल हो चुका त्रिशंकु, तो क्या चंडाल का भोजन करेंगे ब्राह्मण जाके उस यज्ञ में? कथम स्वर्गम गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिता। वो कैसे चंडाल चला जाएगा विश्वामित्र जी के आश्रित स्वर्ग में? ऐसा कह करके उपहास कर रहे थे। क्रोधाग्नि पूरे शरीर में दौड़ गई विश्वामित्र जी के ये सारी बातें सुन करके, और तुरंत ही उन्होंने दारुण श्राप दे दिया वशिष्ठ जी के बेटों को। सप्त जाति शतान्येव मृतपा संभवन्तु ते स्वामास नियताहार मुष्टिका नाम निर्घणा। विश्वामित्र जी ने कहा कि वशिष्ठ जी के जो बेटे ऐसी हंसी किए हमारी, उनको हम श्राप देते हैं कि 7 जन्म तक चंडाल रहेंगे, श्वान के मांस का भक्षण करके कष्टमय जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा श्राप दे दिया वशिष्ठ पुत्रों को। अयम इक्ष्वाकुदायाद त्रिशंकुरिति सुश्रुता धर्मिष्ठं वदान्यस्य मा चैव शरणं गता। विश्वामित्र जी कहते इक्ष्वाकु वंश का ये हमारी शरण में आया है, हम इसको यज्ञ करके सशरीर स्वर्ग भेजेंगे, जो भी रुकावट होगी उसको हम दूर करेंगे। यज्ञ की तैयारी बन गई। अब जब यज्ञ की तैयारी बन गई तो सब महामुनियों को निमंत्रण भेजा गया है ब्राह्मणों को। अब ये ऋषि महर्षि सब विचार करने लग गए कि विश्वामित्र जी ने निमंत्रण भेजा है, क्या इनके यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं गए तो अभी वशिष्ठ के पुत्रों को श्राप दे करके चंडाल बना दिया और पता चले हमको लोगों को भी श्राप दे दे। तो भय के मारे, प्रसन्नता से नहीं जा रहे महात्मा, भय के मारे विश्वामित्र जी के जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं सब उस यज्ञ में सम्मिलित होते। यज्ञ की तैयारी बन गई, बड़े बड़े महर्षि वेद मंत्र पढ़ते हैं, यज्ञ प्रारंभ हुआ। लेकिन जब मंत्र बोल करके यज्ञ में अग्नि में आहुति दी गई तो कोई देवता नहीं आया। मंत्र बोले जा रहे हैं लेकिन देवता आ नहीं रहे, आवाहित नहीं हो रहे हैं, भविष्य नहीं ग्रहण कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी बड़ा कुपित हुए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हम आपका यजन कर रहे हैं देवताओं, आपको आहुति दे रहे हैं और आप इसको स्वीकार नहीं करते। तुम्हें इतना अहंकार है अपने देवत्व में। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं दूसरा स्वर्ग बना सकता हूँ, दूसरे देवता बना सकता हूँ। अगर तुम नहीं आओगे, नहीं ग्रहण करोगे यज्ञ का भाग, हमारे यजमान का भला नहीं करोगे तो हम दूसरे देवता बना लेंगे। कुपित होकर के विश्वामित्र जी ने दूसरे स्वर्ग का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, दूसरे देवताओं का निर्माण करना प्रारंभ किया। इतनी तपस्या थी विश्वामित्र जी के पास। और जब दूसरे देवता दूसरा स्वर्ग बनाने लग गए विश्वामित्र जी, तो देवता तो घबरा गए। देवताओं को लगा अगर ऐसा हो गया तो हमारा क्या होगा। तो सबके सब देवता इकट्ठा होकर के विश्वामित्र जी के पास आए। अन्नमिन्द्रम करिष्यामि लोके वा स्याद निंदका देवता न पिशा क्रोधात्
त्रष्टु समुपचक्र में इंद्रादिक देवता उपस्थित हुए। विश्वामित्र जी का जब क्रोध हुआ, हाथ जोड़ करके विनय करते हैं, कहते हैं महाराज आप ऐसा मत करिए, क्यों? तुम हमारे यज्ञ को स्वीकारते नहीं हो। तो हाथ जोड़ करके देवता कहते हैं महाराज आप धैर्य पूर्वक विचार तो करो, ये जजमान आपका कैसा है जिसके लिए आप यज्ञ कर रहे हो? ये गुरु की आज्ञा को नहीं मानने वाला, गुरु जी ने समझाया, गुरु जी की बात नहीं सुना, और फिर गुरु पुत्रों के द्वारा श्रापित चंडाल रूप को धारण करने वाला, इसका सारा का सारा पुण्य नष्ट हो चुका है। गुरु की बात ना मान करके चंडाल रूप प्राप्त करके इसके सारे पुण्यों का नाश हो चुका। अब ऐसे व्यक्ति के लिए आप यज्ञ करके इसको स्वर्ग भेजना चाहते, ये कहाँ तक उचित है? तो आप दूसरा स्वर्ग नहीं बनाइए, देवता नहीं बनाइए, कृपा करिए, ये अयोग्य है, अयोग्य को हम स्वर्ग कैसे ले जाएं? अयम राज महाभागा गुरु शाप परीक्षिता सशरीरम दिवम यातु नरेत्येव तपोधन। हे तपोधन, आप कृपा करिए, ऐसा हठ मत करिए जो पूरा ना हो सके। तब विश्वामित्र जी शांत हुए देवताओं के विनय करने पर, और कहने लगे कि देखो, अगर तुम ऐसा चाहते हो कि हम स्वर्ग न बनाए, दूसरा देवताओं का निर्माण हमारे द्वारा ना हो, तो दो बातें हमारी माननी पड़ेगी। विश्वामित्र जी कहते, एक तो इनको स्वर्ग का सुख देना होगा त्रिशंकु को, और दूसरा जो है, जो हमने निर्माण किया है स्वर्ग का और जो देवताओं का, ये जब तक हैं यथावत बने रहे, ऐसे आप हमें वचन दीजिए। देवताओं ने स्वीकार किया कि त्रिशंकु को स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। तो त्रिशंकु स्वर्ग में नहीं थे, स्वर्ग जब सशरीर भेजा गया था इनको, तो देवताओं ने वहां से धकेल दिया था, तो उल्टा बीच में लटक गए, तो वहीं पर इनको स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। और जो निर्माण किया था विश्वामित्र जी, वो अपने समय तक उपस्थित रहा। ऐसी बातें जब देवताओं ने मानी, तब विश्वामित्र जी ने सारा निर्माण और यज्ञ वहां पर विश्राम कर दिया। श्री शतानंद जी कहते हैं राम जी से कि इतने दिव्य प्रतापी महामुनि, अरे इतने ही नहीं, वो उस स्थान का त्याग करके दूसरे स्थल पर तपस्या करने के लिए गए। दक्षिण दिशा में पहले भारत भूमि को तप करते थे, उस दिशा में ये सब उपद्रव हो गया, त्रिशंकु आकर के विघ्न डाला। विश्वामित्र जी ने उस दिशा का परित्याग करके कहा कि हम पश्चिम दिशा में अब जा करके तप करेंगे। पश्चिम में पुष्कर नाम का सरोवर है, जहाँ ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। ऐसे पुष्कर सरोवर के पास जाकर के विश्वामित्र जी यज्ञ तप करने लग जाते हैं। उस समय जब ये तप में बैठे पुष्कर सरोवर के निकट, तो अयोध्या के महाराज अम्बरीश यज्ञ करने के लिए उद्यत हुए। अश्वमेध नाम का ये यज्ञ कर रहे हैं अम्बरीश जी महाराज, और जब इनका यज्ञ पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ, तो जो यज्ञ का घोड़ा था उसको इंद्र ने चुरा लिया, छिपा दिया। जितने पुरोहित आचार्य हैं सब कुपित हो गए, राजा को डांटने लगे, ये बड़ा भारी अपशगुन हो गए, तुम्हारा यज्ञ पूर्ति की ओर था और तुम्हारे यज्ञ का पशु कोई चुरा करके ले गया। जा करके घोड़े को लेकर के आओ, अन्यथा प्रायश्चित के लिए नर पशु का प्रबंध करो, किसी व्यक्ति को ला करके घोड़े की जगह यज्ञ में समर्पित करो। पशुरभ्याहतो राजन प्रणष्टस्तव दर्शनात् अरक्षितारम राजानाम घ्रांति दोषा नरेश्वर। जो राजा अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा नहीं कर पाता, उसकी कीर्ति का नाश होता, उसको पाप लगता है। तो तुम्हारा यज्ञ का पशु चला गया है, लेकर के आओ, नहीं तो जाओ नर पशु का प्रबंध करो। अम्बरीश जी महाराज बड़ा दुखी हुए और घोड़े का बड़ा प्रयास किया कि मिल जाए, लेकिन घोड़ा मिलता नहीं। अंततः राजा अम्बरीश घोड़े पर चढ़ करके नर पशु की तलाश में चले कि अब घोड़े के बदले किसी मनुष्य को लेकर के आएंगे। गवाम शतसहस्रेण विक्रीडेशि सुतम यदि
पयोरर्थे महाभागा कृतकृत्योष्मि भारभगा। अम्बरीश जी खोज करते हुए एक पर्वत है, वाल्मीकि जी लिखते भृगुतुंग नाम था इस पर्वत का। यहाँ पर ऋचिक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे, भगवान की तपस्या पूजा करते थे। अम्बरीश जी ने देखा कि ऋषि बैठे हैं परिवार के साथ में, तो जा करके ऋषि को प्रणाम किया, ऋचिक को, और ऋचिक से कहने लगे महाराज हम आपको 1,00,000 गाय देंगे। गवाम शत सहस्त्रेण विक्रीडे सुतम यदि, अगर आप अपना बेटा हमें बेच दें 1,00,000 गाय आपको हम देंगे। तो ऋचिक ने कहा महाराज आप हमारे पास आए हो, मना तो नहीं कर सकते, आप राजा हैं, पर ये जान लो कि बड़ा बेटा हमको बड़ा प्रिय लगता है। हम अपना ही रूप देखते अपने बड़े बेटे में, और छोटा बेटा को माँ ने चिपका लिया हृदय से, कहा देखो ये छोटा है हमारा बड़ा प्राण प्रिय है, छोटे बेटे से हमारा बड़ा लगाव है, छोटे बेटे के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते। और बड़े को पिता ने ले लिया और छोटा उसको माँ ने ले लिया, तो बीच वाला बेटा अपने आप हाथ जोड़ा और कहा महाराज हमारा मूल्य दे दीजिए, हमारे माता पिता को हमको ले चलिए। ये बीच वाले बेटे का नाम था सुनासेन। ये चल दिया अम्बरीश जी महाराज के साथ में, और जो इसका मूल्य था अम्बरीश जी ने चुका दिया। अम्बरीशस्तु राजर्षे रथमारूपे सत्परा, सुनासेप महातेजा जगामासु महायशा। वो रथ में बैठा करके सुनासेप को लेकर के चले, और जैसे ही पुष्कर में पहुंचे तो पुष्कर में सुनासेप रुकते हैं, अम्बरीश जी महाराज भी रुकते हैं, वहीं पर विश्वामित्र जी